आपके साथ साल 1947 में भारत के विभाजन ने आजादी के जश्न को फीका कर दिया। नए खींची गई सीमा की लकीरें के दोनों तरफ दो नए राष्ट्र थे जो सांप्रदायिक दंगों में झुलस रहे थे। पंजाब और पश्चिम बंगाल के लोग खतरनाक यात्राएं करके इधर से उधर हो रहे थे, कभी ट्रेन से कभी वाहनों से, और जिन्हें कुछ नहीं मिल रहा था वो पैदल ही सफर कर रहे थे। वहीं सिंध से हजारों लोग नावों के जरिए मुंबई पहुंचे थे। लोगों की जिंदगियां रातों रात बदल गई। घर और जमीन सब कुछ छिन गया था। वो सिर्फ अपने ही गांव नहीं बल्कि सैकड़ों सालों की विरासत छोड़कर आए। कुछ दुख में डूबे हुए थे, कुछ थके हुए थे, कुछ खाली पेट थे और कुछ की नींद गायब। उन्हें भविष्य के बारे में कुछ पता नहीं था। वो अपने ही देश में बाहरी बन गए और अब नए देश में नया घर बनाने जा रहे। इन सिंधी प्रवासियों के जहाज जब मुंबई के तट पर पहुंचे तो उनकी परेशानियों का अंत नहीं हुआ। उन्हें बसों और वाहनों में भरकर सायन और बोरीवली जैसी जगह पर बनाए गए अस्थायी कैंप में भेज दिया। यहाँ से उन्हें अंदरूनी भारत के आगे के सफर पर निकलना था। इनमें से बहुत से लोग पिंपरी, कोल्हापुर जैसी जगह पर पहुंचे। बहुत से लोगों को मुंबई से 30 किलोमीटर दूर कल्याण कैंप में रखा गया था, जिन बैरकों में कभी ब्रितानी सिपाही रह गए। उन्हें सिंधी परिवारों ने अपना घर बना लिया। बाद में ये बड़ी सिंधी कॉलोनियां बनी। यही एक नया शहर बसा और फला फूला। यह शरणार्थियों के शहर उल्लासनगर की कहानी है। उल्लासनगर नाम रखने से पहले इस शहर का नाम कल्याण कैंप था। उल्लासनगर शहर की स्थापना 8 अगस्त 1947 साल में हुई। उल्लासनगर की स्थापना का शिलालेख उमनपा कार्यालय के पीछे था, जहां आज स्विमिंग पूल है। कैंप नंबर 3 में वहां तत्कालीन गवर्नर श्री राजगोपालाचारी जी के हाथों नाम रखा गया था। विठलवाड़ी स्टेशन नाम के पहले इस स्टेशन को जेम्स रेलवे साइडिंग के नाम से जाना जाता था। 1949 में बना उल्लासनगर का सबसे पहला आश्रम स्वामी शांति प्रकाश आश्रम था। उल्लासनगर में तब से आज तक हर कैंप को ओटी सेक्शन बोला जाता है। ओटी शब्द का पूर्ण अर्थ ऑफिसर्स टेनामेंट है। उल्लासनगर में उस समय से बना वीटीसी ग्राउंड में वीटीसी शब्द का पूर्ण अर्थ वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर। 1947 में सिंध प्रांत से निर्वासित होकर आए मराठी समाज की तभी से बनी संस्था का नाम सिंध महाराष्ट्र समाज है, जो आज भी मराठा सेक्शन में कार्यरत है। 1947 के स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिए उल्लासनगर अंबरनाथ बदलापुर के 40 स्वतंत्रता सेनानी और शहीदों के नाम का शिलालेख उल्लासनगर में आज गोल मैदान के मुख्य द्वार पर स्थापित है। उल्लासनगर में 1947 के पूर्व में एक मिलिट्री तालाब हुआ करता था। वो इस समय भी उल्लासनगर कैंप 3 स्थित रामायण नगर के सामने है, जिसे अभी बंद कर दिया गया है। उल्लासनगर में ऐसे 5 मिलिट्री तालाब थे। उल्लासनगर में 1947 से लेकर आज तक 71 सालों से अखंड एक पवित्र ज्योति प्रज्वलित हो रही है। वो स्थान पूज्य चालिया मंदिर है, जहां पीर घोट से 71 साल पहले लाई गई ज्योत अखंड प्रज्वलित है। सिंधी समाज द्वारा प्रतिवर्ष मनाए जाने वाला पवित्र पर्व चालिया 40 दिन तक मनाया जाता है। सिंधी भाई बंटवारे के बाद जब भारत में आए तब उल्लासनगर के सिंधी भाई पवित्र ज्योत के साथ कुल 5 धार्मिक यादगारें अपने साथ लाए। वह अभी पूज्य चालिया मंदिर में रखी हुई है। 1947 में सिंध प्रांत से आए निर्वासितों की संख्या 94,000 थी। निर्वासितों के लिए 2126 बैरक और 1176 मकानों में प्रस्थापित किए गए। उल्लासनगर शहर सबसे पहले कैंप नंबर 5 से बसना शुरू हुआ था। उल्लासनगर की सबसे प्रसिद्ध फिल्म इंडस्ट्री में नाम कमाने वाली 2 अभिनेत्री बहनें साधना जी और बबीता कपूर जी
थाना जिला का सबसे बड़ा टाउन हॉल उल्लासनगर में है। उसका नाम शाही जनरल अरुण कुमार वैद्य सभागार रखा गया है। थाने जिला का सबसे बड़ा सेमी ओलंपिक स्विमिंग पूल भी उल्लासनगर में स्थित है। थाने जिला के क्षेत्रफल में सबसे बड़ा कॉलेज CHM कॉलेज। थाने जिला की सबसे बड़ी लाइब्रेरी भी उल्लासनगर के आरकेटी कॉलेज में है। उल्लासनगर नगर पालिका में क्षेत्रफल बढ़ाने हेतु आसपास के मारलगांव, वरप, काम्हा, अशोले, मानेरे, आने और भिसोल ये 7 गांव शामिल करने का प्रस्ताव था। उल्लासनगर महानगर पालिका का क्षेत्रफल मात्र 13.0484 किलोमीटर है। 2011 की जनगणना अनुसार उल्लासनगर की कुल आबादी 5,06,937 है। उल्लासनगर में इंडियन नेवी का बेस है जो कैंप 3 के अशोक अनिल टॉकीज के सामने है। सन 1939 से लेकर 1945 के बीच उल्लासनगर शहर, जो पहले कल्याण कैंप के नाम से जाना जाता था, एक मिलिट्री कैंप। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान के सिपाही यहाँ रहते थे। 1945 में विश्व युद्ध समापन के बाद यहाँ से ब्रिटिश आर्मी चली गई और 2 साल से बंद पड़े जंगल में गले तक की घास, सांप, बिच्छुओं से भरी इस धरती पर निर्वासितों को ला फेंका गया। इस शहर के लोगों ने मेहनत मशक्कत करके जंगल को रहने लायक नगर बनाया। 1947 में जो एक जंगल था, उसमें आज 2019 में 70 सालों में 250 किलोमीटर की सीमेंट कंक्रीट की सड़कें और गलियां हैं। 60 प्राइवेट निजी अस्पताल है, 3 सरकारी अस्पताल, 255 क्लिनिक है, 129 प्राइमरी, 56 सेकेंडरी और 9 हायर सेकेंडरी स्कूल है। साथ ही 19 कॉलेज है, दर्जनों गार्डन है। कम समय में बिना किसी साधन और सरकारी सुविधाओं के अभाव में इतनी तरक्की करने वाला ये देश का एकमात्र शहर, साथ ही देश का पहला ये शहर है जो अपना जन्मदिन मना सकता है। देश की पहली ट्रेन थाने और मुंबई के बीच 1865 में जब शुरू हुई, तब उस ट्रेन के इंजन के लिए पानी की व्यवस्था जिस वालधुनी नदी द्वारा की गई, वो नदी उल्लासनगर से होकर ही गुजरती है। वालधुनी तथा उल्लास, ये 2 नदियां, विठलवाड़ी, शहाड़ और उल्लास, ये 3 रेलवे स्टेशन इस शहर के भाग्य में। ऐसे हमारे प्यारे उल्लासनगर शहर की स्थापना को 8 अगस्त 2021 के दिन 72 साल पूरे हो रहे हैं। उल्लासनगर की संस्कृति के बारे में, अपने शहर के बारे में जान सको, इसलिए जानकारी आप सभी के समक्ष प्रस्तुत की गई है।